हरित प्रदेश हरियाणा अब खेती और पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन, विशेषकर झींगा पालन का उभरता हुआ केंद्र बनता जा रहा है। परंपरागत खेती और पशुपालन पर निर्भर इस राज्य में अब महिलाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। हरियाणा में खारे पानी और जल भराव वाले क्षेत्रों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। वर्ष 2024-25 में 20,518 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन हुआ, जिससे 81 करोड़ 64 लाख बीज स्टॉक किया गया और 2,15,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। प्रदेश में 11,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मत्स्य पालन से महिलाओं को 1 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की आमदनी हो रही है। सिरसा के गांव कर्मसाना की किसान सुमित्रा देवी ने वर्ष 2022 में 5 एकड़ में झींगा पालन शुरू किया और 11 टन उत्पादन लेकर 12 लाख रुपए कमाए। मैंने 2021 में झींगा मछली पालन का काम शुरू किया है। इसमें 2022 में हमने 5 एकड़ में किया है। इसमें हमने 11 टन के हिसाब से झींगा बेचा है, जिसमें हमें 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार भिवानी जिले के सिवानी में भूमिगत जल के खारा होने से गेहूं और सरसों की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही थी। यहाँ की महिला किसानों ने मत्स्य विभाग की सलाह पर झींगा पालन शुरू किया तो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल गयी। आज यहाँ मोहिला गांव निवासी सोनिया देवी अपनी 4 एकड़ जमीन में तालाब बनाकर मछली पालन कर खासी कमाई कर रही हैं। पहले हम यहाँ गेहूं और सरसों की खेती करते थे, इसमें खारा पानी होने के कारण हमें उत्पादन कम होता था और अब हमने हरियाणा सरकार और मछली विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने झींगा की फार्मिंग शुरू की है, जिसमें कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमने एक बैच में 45 लाख का 10 टन मछली निकाली हैं 450 के भाव में। सिवानी की ही शकुंतला देवी ने भी मत्स्य पालन विभाग से 60% सब्सिडी प्राप्त कर 4 एकड़ में झींगा पालन शुरू किया था। कमाई अच्छी होने से वो अब बड़े पैमाने पर काम शुरू करने की तैयारी में है। हमारी यहाँ 4 एकड़ जमीन है और हमने इसमें 3 तालाब बना रखे हैं और हमें बहुत फायदा भी हुआ है। इससे 60% सब्सिडी भी मिली है। तकनीकी प्रशिक्षण और विभागीय सहयोग से हरियाणा राज्य ने वर्ष 2024-25 में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में नई मत्स्य पालन गतिविधियों का विस्तार किया, जिनमें 50% परियोजनाओं का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। मछली पालन में बढ़ती संभावना को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मछली पालक किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। वहीं मार्च 2025 में यमुनानगर में आयोजित कार्यशाला में मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने घोषणा की थी कि मछली पालक किसानों के लिए 3 मोबाइल प्रयोगशालाएं मिट्टी और पानी की जांच करेंगी। PMMSY के तहत राज्य को 33 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली, जिनमें से 11 करोड़ की परियोजनाएं महिलाओं के नेतृत्व में कार्य कर रही हैं। हरियाणा अब भूमिगत खारे पानी का उपयोग कर झींगा पालन और उत्पादन में अग्रणी बन रहा है, जिससे बंजर भूमि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया जा रहा है। ये महिलाओं के नेतृत्व में मत्स्य पालन के क्षेत्र में हरियाणा की प्रगति का प्रतीक है और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक निर्णायक कदम है।